गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज ट्रांसलेशन के क्रम में हम पास्ट इंडिफिनिट सिंपल पास्ट टेंस का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। इसमें इस वीडियो में केवल अफर्मेटिव का पढ़ाया जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत अच्छी तरह बिल्कुल 100% समझ में आएगा। तो देखिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस इसी को कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। इसी को क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस। देखिए, कोई भी ट्रांसलेशन करने से पहले जो सेंटेंस दिया गया हो उसका आपको पहचान आना जरूरी है, मतलब सेंटेंस को पहचानना जरूरी है। जब आप सेंटेंस पहचान लेंगे तो ट्रांसलेशन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले इसका पहचान देखेंगे। पहचान, पीछे के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के पूरे रूल्स को पढ़ चुके हैं। अब आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे। तो पहचान क्या है कि हिंदी जो वाक्य होंगे, हिंदी वाक्य, तो आप लिखेंगे इस काल के हिंदी, क्योंकि हिंदी को ही तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं में, इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं में देखिए क्या जुड़ा रहेगा। या जुड़ने का मतलब, जैसे जाना क्रिया तो हो जाएगा गया, खाया, पिया, पढ़ा, हंसा। इस तरह से जो है या आ जाएगा, आ भी रहेगा, जैसे पढ़ा में आ गया, गया में या आ गया। ई भी दिया रहता है, ई, और यह ई भी होगा। ता था भी आ सकता है, ता था, जाता था, खाता था, ता था। ती थी भी आ सकता है, पढ़ती थी, हंसती थी, इस तरह से आ सकता है। ते थे भी आ सकता है। मतलब कि जो कार्य होगा वो पास्ट टेंस में होगा। ऐसे जैसे वह हंसता था, वह रोता था, वह वहां गया, मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। इस तरह से जो है, जो पास्ट टेंस के वाक्य होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे, जो हिंदी के वाक्य होंगे, तो हिंदी के वाक्यों में यह पहचानेगा क्रिया में जुड़े रहेंगे, या, आ, ई, ए सब जुड़े रहेंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस से यदि आप हिंदी के वाक्यों को ऐसे पहचान जाते हैं तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? बहुत ही इजी तरीका है। बस आपको एक काम करना होगा कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म याद करना पड़ेगा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म इसमें आवश्यक है। तो जैसे हम लोग पहले अफर्मेटिव का रूल देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखेंगे हम लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। तो आप देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें सब्जेक्ट बदलना, ये भी नहीं देखना है कि ही के साथ ही, तो कुछ नहीं। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब का भाई सेकेंड फॉर्म याद होना चाहिए आपको। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। कंप्लीमेंट होगा तो कंप्लीमेंट भी लिख लेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप अवश्य लगाएंगे।
अब काम क्या है आपका? इस तरह से ढेर सारे वाक्यों को बनाना, क्योंकि ट्रांसलेशन सीखने का मतलब है जितना ही अधिक आप वाक्य बनाएं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और यहाँ फुल स्टॉप अवश्य आप प्रयोग करेंगे। तो देखें, यहीं से शुरू करते हैं। जैसे वह गया, वह गया, वह गया। कौन गया? वह गया। तो वह की अंग्रेजी ही, और जाना की अंग्रेजी गो। अब गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो यहां लिख देंगे वेंट। तो आपका हो जाएगा ही वेंट, वह गया। तुम आए, तुम आए। कौन आया? तुम की अंग्रेजी यू, आना की अंग्रेजी कम, और कम का सेकंड फॉर्म केम। तो यहां लिख दीजिए केम, हो जाएगा यू केम। अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को रखेंगे। जब आपको देखिए, बच्चों को बनाने में दिक्कत ये होती है, कभी भी जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब लिखना जरूरी है, यह ध्यान रखिएगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बहुत इजी है, कोई भी सब्जेक्ट हो वर्ब का सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो वह गया ही वेंट, तुम आए यू केम, वे खाए, वे खाए। कौन खाया? वे, वे की अंग्रेजी दे, वे की अंग्रेजी दे। और खाना की अंग्रेजी ईट, और ईट का सेकंड फॉर्म एट, तो हो जाएगा एट, एट, दे एट, वे खाए। वर्षा हुई, वर्षा हुई। क्या हुई? वर्षा हुई। तो वर्षा हुई की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ईट, और रेन मीन्स वर्षा होना, और रेन का सेकंड फॉर्म होता है रेन, तो हो जाएगा इट रेन, वर्षा हुई। मुझे लगा, मुझे लगा। किसे लगा? मुझे लगा। तो मुझे लगा का मतलब मैंने सोचा, मुझे लगा मतलब मैंने सोचा। तो आई और थिंक का सेकंड फॉर्म, थिंक मतलब सोचना, और थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, आई थॉट, मैंने सोचा, मुझे लगा। तो बहुत ही आसान है बच्चों, इसमें सिर्फ रूल बढ़िया समझ जाइए। अगले वीडियो में ट्रांसलेशन आपको किया जाएगा, बहुत ढेर सारे वाक्यों का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो उसको जानने के लिए उसमें ऐसे ऐसे वाक्य के ट्रांसलेशन करेंगे आप, जो आप डेली रूटीन में बोलते हैं और जिसको आप निश्चित तौर से नहीं बना पाएंगे। और अगर जो वीडियो देख लेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। उसके लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तुरंत ऐसा काम कर लीजिए। तो यह हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में करना क्या है? कुछ नहीं है, आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब ऐसे ही आप बहुत ढेर सारा बनाएंगे। जैसे वह लिखा, ही रोट। तुम पढ़े, यू रेड। वे आए, दे केम। मैं गया, आई वेंट। राम और श्याम गए, राम एंड श्याम वेंट। वह गाई, सी सैंग, सी सैंग। जितना ही ज्यादा बनाएंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, इसमें ज्यादा नहीं बनाया जाएगा ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कहा जाए उसने गाली दी, उसने गाली दी, उसने गाली दी। किसने गाली दी? उसने, उसने की अंग्रेजी ही, उसने की अंग्रेजी ही, और गाली देना की अंग्रेजी एब्यूज, तो हो जाएगा अब्यूज्ड, ही अब्यूज्ड, उसने गाली दी। हम हंसे, हम हंसे। बहुत ही आसान है ये ट्रांसलेशन, हम हंसे।
कौन हंसा? हम की अंग्रेजी वी, हंसना की अंग्रेजी लाफ, हो जाएगा लाफ, वी लाफ्ड, हम हंसे। तुम रोए, तुम रोए, कौन रोया? तुम की अंग्रेजी तो कहेंगे यू, रोना की अंग्रेजी वीप, और वीप का सेकंड फॉर्म वेप्ट, तो यहां लिख देंगे वेप्ट, यू वेप्ट, तुम रोए। बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट लिखना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, और वर्ब का सेकंड फॉर्म याद होना चाहिए। तो अगर जो नहीं याद है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आप याद कर लीजिए लिख के, और क्योंकि याद कर लेंगे तो अगले में वीडियो में जब कठिन कठिन वाक्यों को बनाया जाएगा, सिखाया जाएगा, इसमें तो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, अब इसमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जोड़े जाएंगे, लंबे लंबे वाक्य बनाए जाएंगे, तो उसमें जो है आपको समझना होगा। तो उसके लिए आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म याद करना होगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म याद कर लीजिए, और इसके बाद आपको निगेटिव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? निगेटिव। ए है अफर्मेटिव, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यू बनाओ, फटाफट बन जाएगा। तो आज केवल इतना ही, अगले वीडियो में निगेटिव सेंटेंस को बताया जाएगा, लेकिन उसके पहले वाले वीडियो में हम इसके ढेर सारे वाक्यों को पहले बनाएंगे, खूब ज्यादा, कम से कम 30-40 वाक्यों को। उसके लिए उसको देखना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।